बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अविरल धारामयी कथा, जिसको आप और हम सब लोग गत आज 23-24 दिनों से इस पवित्र स्थान श्री शक्ति मंदिर पश्चिम बिहार, जो दिल्ली के अंदर में स्थान में वास करता है, इस पवित्र स्थल के ऊपर में रमणीक रूप में भगवान शंकर की इस पावन कथा को श्रवण चिंतन अयन रूप में नाना प्रकारेण रूप संतवाणी गुरुवाणी वेदवाणी रूपेण जीव आत्मा के कल्याण निमित्तार्थ इस पुराण की कथा को कहने और सुनने के लिए समस्त चराचर जीव लाभार्थित रूप में इस कथा का मंथन और चिंतन करती है। ऐसी अलौकिक कथा में, जिसमें आप लोगों ने गत आज 2-3 दिनों से ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की श्रृंखला के अंदर में कल आप लोगों ने 3 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण किया था। परस्पर मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अंदर में 2 शिवलिंग आपने बतलाए, एक माता सीता के द्वारा निर्मित और दूसरा हनुमान जी जो लेके आए। लोग अपने हिसाब से अन्यत्र अन्यत्र अनुमान आदियों को वो देते हैं, तो ग्रंथ क्या कहता है? तो ग्रंथ ये कहता है कि देखो, जो हनुमान जी लेके आए भगवान शंकर से, उस आत्मलिंग को पूजा का वरदान प्रभु ने कहा कि मेरी पूजा से प्रथम इसकी पूजा होगी। लेकिन वस्तुत रूप में जो मेन अगर ज्योतिर्लिंग है तो वो है जो माता जानकी ने रेत से शिवलिंग को तैयार किया। कल की कथा में मैंने आप लोगों को ये भी बतलाया किस प्रकार प्रभु विश्वास के लिए, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए 6-6 महीने तक खड़े रहते हैं दरवाजे पर। वो भी कथा कल मैंने आपको सुनाई, जिसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया। और उस कथा का जब मैं रात को 11-11:30 बजे के आसपास मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें मैंने देखा कि उस कथा को दिल्ली महानगर के अंदर में तो पसंद किया ही गया, शो किया गया, अन्यत्र कई क्षेत्रों और कई देशों में भी उस कथा को पसंद किया गया। जब रात को 11:30 बजे मैंने नोटिफिकेशन देखा, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे आचार्यगण, महानुभावगण, जिन्होंने भगवान शंकर की उस करुणामयी कथा को सुना अथवा उसका ऊपर में विचार किया, तो उन लोगों को उस कथा में बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सच्चाई नजर आई, जिस प्रकार से ये शिव महापुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। जीवंत कथा वो उन लोगों को लगा।
जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने प्रयास किया और सुनने वालों को अच्छा लगा। तो उसी प्रकार से उस कथाओं की श्रृंखला के अंदर में आज हम लोग अंतिम के 3 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनेंगे, जिसमें सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे, फिर त्र्यंबकेश्वर और अंतिम में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनकर ये कोटि रुद्र खंड के अंदर में ज्योतिर्लिंग और भगवान शंकर के अवतारों की कथा का समापन होगा। उसके बाद इस शिव महापुराण का अंतिम खंड बचेगा, जिसके अंदर में हम भगवान शंकर के शिव तत्वों को और उनसे जुड़ने के निमित्तार्थ व्रत आदि नियमों को जानेंगे विस्तृत रूप में। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि देखो नारद जी, जब भगवान ने इस प्रकार की लीला की शंकर भगवान ने, तो आगे इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में प्रभु का एक और ज्योतिर्लिंग विद्यमान हुआ, जिसका नाम नागेश्वर रखा गया। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी कौन सी ऐसी पावन कथा है जिसको आप सुनाएं और व्यक्ति इसको सुनकर अपने आप को मुक्त करे। तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद जी, एक समय कल्प के अंदर में इसी पृथ्वी लोक पर में एक राक्षस था जिसका नाम था दारुक, और उसकी पत्नी थी दारुकी। जो दारुक था वो चूंकि राक्षस योनि में उत्पन्न था, तो उसका स्वभाव राक्षसों वाला ही था। देवयोग से वो जहाँ तहाँ लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देता और उनको दुखी करता, ये उसका प्रथम कर्म था। लेकिन उसकी पत्नी ठीक उससे विपरीत माँ पार्वती की अनन्य भक्तन थी। माँ पार्वती में उसकी बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा। बहुत समय कल्पों तक उसने माँ पार्वती की पूजन किया। अब जिस जगह पर दारुक रहता, उस जगह पर में उसने आसपास के जितने भी निवासी थे उनको बड़ा दुखी कर रखा था। जहाँ जाता वहाँ पर अत्याचार करता, जीव भक्षण करता, नाना प्रकार के कुपित कार्यों को वो करता, जिससे दुखी होकर वहाँ के सारे निवासीगण जाकर एक अमित तेजस्वी संत थे औरव मुनि, उनके पास में गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु इस दारुक नाम वाले राक्षस से हमारी रक्षा करो। इसने इतना उत्पात मचा रखा है कि इस भूमंडल के ऊपर में चहुदिशी में जहाँ पर भी सत्कर्म होता है उसको वो पहले तो विध्वंस करता है और दूसरा उसके बाद जीव हत्या करता है। इस दारुक नाम वाले असुर से हमारी रक्षा करो। तब ऋषि ने अपने तेज पुंज से, सिद्ध कर्मों से उस दारुक को श्राप दिया कि अगर तुमने इस भूमि क्षेत्र के ऊपर में यहाँ के किसी भी निवासी को अगर तुमने कोई यातना दी या किसी भी प्रकार का इनके ऊपर बल प्रयोग किया, उसी वक्त तुम भस्म हो जाओगे। ये औरव मुनि ने श्राप दिया। जब औरव मुनि ने इस प्रकार से श्राप दे दिया, तो इन्होंने क्या किया, इस दारुक नामक राक्षस ने, कि वो भूमि खंड को ही उखाड़कर वो समुद्र के अंदर ले गया और वहाँ पर जाकर वो एक अपनी नई दुनिया बसा ली उसने समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर। यहाँ पर सूत जी कहते हैं व्यक्ति अपना दिमाग बहुत लगाता है। हर चीज़ में पहले आपको बचाने के लिए अपने आप को हर
यथासंभव बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करता है, बहुत कुछ ज्ञान विवेक लगाता है। और समस्या तो तब खड़ी हो जाती है कि ज्ञान विवेक लगा लेने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं बचता। जो होना है वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब यहाँ पर मैं उस दारुक नाम वाले उस दानव ने वह भूखंड को उखाड़कर समुद्र के अंदर में एक किनारे पर जाकर उसने कर दिया, जहाँ पर में उस ऋषि का श्राप ना लगे। लेकिन उसकी दुष्ट भावना नहीं गई। अब उस जिस जगह पर मैं वो गया तो वहाँ पर में एक सुप्रिय नाम के वैश्य रहते थे। वो सुप्रिय नाम के वैश्य जिनका शिव पूजन में और शिव भगवान में बड़ी आस्था थी, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। तो एक दिन उन सुप्रिय जी अपने व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से, जल मार्ग से किसी अन्यत्र क्षेत्र में जा रहे थे। अब चूँकि मुनि का श्राप कि भूमंडल के ऊपर में आप किसी को भी अगर किसी के ऊपर में अत्याचार करोगे, किसी भी प्रकार का उन्हें दुख दोगे या बलपूर्वक उनके ऊपर में कोई उन्हें क्षति पहुंचाओगे तो उसी वक्त भस्म हो जाओगे, ये ऋषि का श्राप है। तो उन्होंने सोचा कि ऋषि का श्राप भूमि पर है लेकिन जल पर तो नहीं है, लेकिन जो जल के मार्ग से जाएगा उसको तो मैं अपना भक्षण कर ही सकता हूँ। अब उस वैश्य को ये नहीं पता था कि यहाँ पर में इस प्रकार का दानव जल के ऊपर में भी वास करता है। ये कथा उन लोगों को भी लिए भी है जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं अथवा इस स्थान के अलावा अन्यत्र किसी स्थान पर सुरक्षित हैं। मैं आपको बतलाऊं, व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसका भाग्य उसके पहले उस स्थान पर पहुंचा होता है। आदमी बाद में पहुंचता है, उसका भाग्य वहां पर पहले पहुंच गया होता है। और उसके साथ जो कुछ सुख अथवा दुख होना है वो पहले से ही वहां पे तैयार खड़ा रहता है। वो बस इंतज़ार करता है उस व्यक्ति का कि ये व्यक्ति कब आए तो उस हिसाब से कार्य आगे सुचारू रूप दिया जाए। ठीक वही हालात उस वैश्य के साथ हुआ। वो जल के मार्ग से जाने लगा तो वो दारुक ने उस वैश्य और उसके साथियों को पकड़ लिया और पकड़कर जो है उस भूमंडल में एक क्षेत्र के अंदर में उसे जाकर बांध दिया कि बारी बारी से इस वैश्य और इसके साथियों का भक्षण किया जाएगा। अब उस सुप्रिया नाम वाले वैश्य को ये नहीं पता था कि ये राक्षस है और ये जीव हत्या करने के लिए इसने हमें पकड़ा है। क्योंकि वो जब उसको पकड़ा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी माता पार्वती की पूजा कर रही थी। तो उसने मन में सोचा कि जहाँ देवी की उपासना होती हो वहाँ पर में जीव हत्या कैसे संभव है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था पद्म पुराण के अंदर में, जिसमें मैंने देवी चरित्र के ऊपर में कुछ वर्णन किया था कि पंडित जी जहाँ पर में माता को बलि चढ़ती है, क्या माता बलि मांगती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जहाँ पर बलि की प्रथा है देवी को या देवता को चढ़ाने की, वहाँ पर वैसे ही उन्होंने पुस्तक आदियों में उसका विवरण भी दे रखा है हर क्षेत्र के हिसाब से। देखो मैं आपको बतलाऊं, जो प्रमुख शास्त्र है वो है अष्टादशीय पुराण, जिसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। अब मान के चलो ये कथा मैं अभी हिंदी में आपको सुना रहा हूँ, इसी को संस्कृत में सुनाना शुरू कर दो तो आपको क्या लगेगा कि ये अलग ही प्रकार का कोई धर्म ग्रंथ की कथा हो रही है। उसी प्रकार से उसी भाषा को व्यक्ति ने अपने स्वादानुसार माता का नाम अथवा देवी देवता का नाम देकर कि माता ये मांगती है या कुल के देवता ये मांगते हैं, ये नाम देकर अपने स्वादानुसार व्यक्ति ने
बलिदान और बलि का चढ़ाने का विधान कर दिया। अच्छा, मुझे कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आपको इसके ऊपर सत्यता नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं इसकी बड़ी महिमा है। हमारा ये काम पूरा नहीं हो रहा था, ये किया तो पूरा हो गया। अब देखो क्या होता है, अंधा क्या मांगे केवल 2 आंखें, क्यों? उसका चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। उसे कहीं से कोई रोशनी की किरण मिल जाए तो उसके लिए वही सबसे बड़ी बात है। ठीक उसी प्रकार से एक दुखी व्यक्ति क्या चाहता है? कोई सहारा मिल जाए किसी भी प्रकार से। अब वो मान के चलो उसका भाग्य स्वयं ही उदय होने वाला हो और उसने उस समय में बल प्रदान किया हो, तो वो ये सोचेगा कि बताओ माता को चढ़ाया, माता मान गई और मेरा कार्य सिद्ध हो गया। अब उसे ये नहीं पता कि ये भी एक भार उसके गले में जुड़ गया। जिस जीव को आप मारोगे तो वो आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आपको मैं बतलाता हूँ, हम जो जो चीज़ें करते हैं उस सब का हमें मूल्यांकन देना पड़ेगा। जैसे कोई पानी पीता है, जो लोग पानी पीते हैं, आप और हम सब पानी पीते हैं, वरुण देवता का भार है, देना पड़ेगा। ये शरीर उससे पहले छूटेगा नहीं भार दिए बगैर। अन्न खाते हो, अन्नपूर्णा माता का भार है, देना पड़ेगा, बगैर दिए छूटोगे नहीं। पवन देव जो शरीर के अंदर में नाना प्रकार से पवन रूप में विद्यमान है, उनका भार है। अब कोई ये कहे कि सारे देवी देवताओं का भार है, तो इन सब का भार चुकेगा कैसे? तो इन सब का भार चुकेगा परोपकार और हरि नाम संकीर्तन से। वो करो, परोपकार करो, हरि नाम संकीर्तन करो, ये भार अपने आप कटेगा। और नहीं तो ये ध्यान करके रखना, 1.25 महीने भी वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे तो भी जब तक ये भार कम नहीं होगा तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, और उसका फल आप भी भोगोगे, आपका परिवार भी भोगेगा बिल के रूप में। शरीर का कोई कोना नहीं छूटेगा जिसके अंदर में वो भारों से निकाला नहीं जाएगा। मैं एक बार कहीं पे गया तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो वेंटिलेटर पर था, तो उसके शरीर में जगह जगह पाइप्स डाल रखी थी। तो मैं वहाँ पे 2 मिनट देखा, और मैं देखकर 2 मिनट मैंने ये सोचा कि इसके शरीर में हर जगह छेद क्यों कर दिया। बहुत देर सोचने के बाद जब मैं शाम को आराम से बैठा तो मैंने तब ध्यान किया कि जिन जिन का कर्ज था वो उसने सही तरीके से नहीं चुकाया, तो परमात्मा ने शरीर में गड्ढे करके चुकवाना शुरू कर दिया। अब उन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी लेके भगवान का भजन कीर्तन समय समय पर करते रहिए। तत्क्षण अपने पाप कर्मों को छोड़ दीजिए। पता नहीं हमारी गति कैसी होगी, उससे डरना चाहिए। अभी का समय फिर भी अच्छा निकल रहा है, अंतिम समय को ध्यान करना चाहिए। देखो, पूरा दिन व्यक्ति का निकल जाता है, रात बड़ी गंभीर होती है। और रात कहाँ आती है? जब पूरा अंधकार हो जाता है। और जीवन का अंधकार होता है प्रौढ़ावस्था में, वो अंतिम रातें बसती हैं, व्यक्ति दुखी हो जाता है। अब उस सुप्रिया नाम वाले वैश्य ने सोचा कि जहाँ पर देवी की उपासना होती होगी वहाँ पर मैं जीव हत्या का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उसके कुछ साथियों को जब उस दारुक नामक राक्षस ने खा लिया, भक्षण कर लिया, तो उस अनन्य भक्त के मन में एक करुणा जगी कि जहाँ देवी की उपासना होती थी वहाँ अगर ये पाप कर्म हो रहा है तो ये व्यक्ति सही नहीं, ये पापी राक्षस ही है। उसी देवी के आगे जाकर सुप्रियो ने जाकर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की, पार्थिव शिवलिंग बनाकर। और भगवान शंकर को कहना शुरू किया कि प्रभु
अगर आप आज मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कुछ साथियों का भक्षण इसने कर लिया है और बाकी बचा मेरा भी ये कर लेगा, मेरी रक्षा करो। माँ पार्वती ने देखा तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, मैं एक घोर असमंजस में पड़ी हुई हूँ। एक ये भक्तन है जिसका पति पापी है, लेकिन इसकी श्रद्धा मुझ में बहुत है, और उसी के बिल्कुल विपरीत वो आपका भक्त है जिसे पाप कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो मजबूरी की हालात में यहाँ फंस गया है। अब बताओ दोनों की रक्षा कैसे होगी? जीवन में ऐसे कई बार समस्याओं के अंदर हम फंस जाते हैं, इधर गए तो फंस जाओगे, उधर गए तो फंस जाओगे। अब करें तो करें क्या? तो करने का एक ही तरीका है, जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहाँ आगे भी खाई नज़र आए और पीछे भी कुआं नज़र आए, तो उस जगह पर गुरुजनों की वाणी को, संत वाणी को, इस ग्रंथ वाणी को सत्य मानकर वहीं बैठकर भजन करना शुरू करो। अपने आप परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इसका भी एक मार्ग है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जिस पार्थिव लिंग के ऊपर में उसने पूजा किया, मैं उसी से प्रकट होऊंगा, मैं उसी से प्रकट होऊंगा और उसको मैं वरदान दूंगा और उसी को मैं कहूँगा कि इस दानव की हत्या तू कर। जैसे ही इधर सुप्रियो जी ने भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बनाकर पूजन किया, भगवान शंकर और माँ पार्वती उस पार्थिव शिवलिंग से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होकर उन्होंने पाशुपात नाम वाला शस्त्र और नागपाश नाम वाला शस्त्र उसे दिया कि इस दारुक और दारुक की जितना भी ये साम्राज्य है, इसका भक्षण कर दो तुम इन दोनों अस्त्रों के द्वारा। तो उसने कहा कि प्रभु, आपने जब प्रकट आप हुए हैं तो आपने स्वयं ही क्यों नहीं इसे मृत्यु दंड दिया? तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि सबके भाग्य में ऐसी प्रभु कृपा नहीं होती है। कुछ पापी लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा के निकट होने के बावजूद उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती। उसी कैटेगरी में ये दारुक है। भगवान शंकर के दिए गए उन दोनों अस्त्रों का अनुसंधान हुआ और उस दारुक नाम वाले पिशाच का उसी वक्त मृत्यु को और यमलोक को उसको प्रदान किया। अब दारुक की पत्नी जो दारुकी वहाँ पर थी, उसने माता पार्वती को कहा कि माता, मैंने इतने वर्ष तक पूजा किया, आप मेरे पूजन पे प्रकट नहीं हुई, लेकिन इस व्यक्ति ने एक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की और आप और भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट हो गए और मेरे सौभाग्य को आपने छीन लिया। ऐसे पूजा का क्या लाभ? ऐसी शक्ति की उपासना का क्या लाभ? तो माँ पार्वती ने कहा कि पुत्री, आज तक तूने जब भी पूजा किया तो तूने अकेले ही पूजा किया, तेरी पूजा में तेरा पति नहीं आया। तूने उसको जब जब कहा कि ये गलत कार्यों को छोड़, वो तेरी बात को नहीं माना और उसके फलस्वरूप पूजा तूने बहुत की, साधना उपासना भी तूने मेरी बहुत की, लेकिन तूने अपने पति के स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाई, इसी वजह से तू आज विधवा हुई है। जिस समाज में बड़े लोग अपने घर के छोटे जो आगे की पीढ़ियां हैं उसको अपने आचरणों से, स्वभाव से परिवर्तन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कमी उन बड़े लोगों में भी है। छोटे तो हैं ही, लेकिन बड़े लोगों का भी दोष है और फल दोनों को समान रूप में ही भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समान रूप में दोनों को फल भोगना पड़ेगा। तब जब उसने, सुप्रियो जी ने उस दानव का संहार कर दिया भगवान शंकर की कृपा से, तो उसने भगवान को कहा कि प्रभु, अब आप कृपा करके अगर मेरे ऊपर अनुग्रह करें तो इस पार्थिव शिवलिंग में ही आप वास कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल वास करेंगे।
तो भगवान शंकर वहाँ पर नागेश्वर रूप में विद्यमान हुए हैं। उस नागेश्वर लिंग के रूप में वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विद्यमान हुए हैं। माँ पार्वती ने उस दारुक की जो पत्नी थी दारुकी, उसको मुक्त किया है और कहा है कि पुत्री, अपने अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। शिव महापुराण की 40वें अध्याय के अंदर में ये कथा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष सुनाया है। फिर सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, इस प्रकार से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद भगवान शंकर की और किस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ पर वो कहने लगे कि इसके बाद भगवान शंकर के त्र्यंबकम क्षेत्र के अंदर में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। ये जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, कई लोग कहते हैं कि भारत गरीब देश है। आप जाओ 1700 ईस्वी में 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे केवल एक मंदिर को बनाने के लिए। ब्लैक स्टोन के अंदर में बना हुआ वो मंदिर है, जाकर आप देखो क्या पैसा रहा होगा भारत के पास में, उस प्रदेश के राजा के पास में, जिसने एक मंदिर को बनाने के लिए 16 लाख रुपए 1700 ईस्वी में खर्च किया। अब आप ये सोचो कि उस समय में 16 लाख रुपए आज पता नहीं कितने सौ अरबों खरबों रुपया हो गया होगा। कौन कहता है भारत गरीब है? भारत गरीब नहीं है। भारत के लोगों ने मन में बना रखा है कि भारत गरीब है। भारत गरीब नहीं है। आप देखो, जहाँ पर अन्न बंटता हो, वस्त्र बंटता हो, और तो और सरकार धन भी बांटती है, उसके बाद भी अगर कोई ये कहता है भारत गरीब है, तो मेरे विचार में उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। आप देखो, विदेशों के अंदर में आपने अन्न बंटते हुए देखा होगा, कहाँ पर? देव स्थलों में, अन्यत्र कोई नहीं अन्न बांटता। आप किसी भी कंट्री में जाकर पूछ लो, कुछ श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन भी देख रही हैं, विदेशों के अंदर में वहाँ पर हैं, वो भी इस बातों को जानती हैं कि वहाँ पर भी जो अन्न बढ़ता है सिर्फ देव स्थलों में बढ़ता है, अन्यत्र कहीं नहीं बढ़ता। केवल भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ पर अन्न, कोई भी व्यक्ति दुखी होकर किसी से मांगता है तो वो सबसे पहले अन्न का दान करता है। जहाँ पर में अन्नपूर्णा समृद्धि रूप में व्याप्त है, वहाँ गरीबी कैसे हो सकती है? गरीबी का शब्द नहीं है, लेकिन लोगों ने मन में गरीबी को उत्पन्न कर रखी है, तो उसका कोई क्या करेगा? ऐसे समृद्ध प्रदेश, ऐसे समृद्ध देश के अंदर में जिनका मन ही गरीब हो गया हो, तो उनका तो कल्याण कहीं भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैं सनत कुमार आदि कहते हैं कि देखो, त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर भगवान शंकर ने अपने भक्त गौतम मुनि के ऊपर कृपा किया था। तो उन्होंने कहा कि गौतम मुनि, मैंने पीछे आपको गौतमी गंगा की कथा भी सुनाई थी, जो पीछे कथा चल रही थी ब्रह्म पुराण की, गौतमी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी भी मैंने कथा सुनाई थी। अब एक बार जिस क्षेत्र के अंदर में महर्षि गौतम रहते थे, उनकी पत्नी अहिल्या जी अति पावन, जैसे वो संत पतित पावन, ऐसे ही उनकी पत्नी भी पतित पावनी, सती साध्वी देवी स्वरूपा। तो वहाँ पर मैं त्र्यंबकम क्षेत्र के अंदर में उस संत का वास, और उस क्षेत्र के अंदर में बहुत समय से पड़ा हुआ था अकाल। तो उस गौतम मुनि से वहाँ पर रह रहे सभी मुनि जनों ने आग्रह किया कि प्रभु, कोई ऐसी भगवान का भजन हो, कोई ऐसा साधन हो जिससे प्रभु प्रसन्न हो और यहाँ पर में जल की प्राप्ति हो, इस निर्जन क्षेत्र में जल की प्राप्ति हो और यहाँ पर जीव आत्माओं का वास हो। गौतम मुनि ने
जन कल्याण के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट होकर वरुण देव को कहा कि आप जाओ और उस क्षेत्र के अंदर में जो जल की कमी है उसको ख़त्म करो। तो वरुण देवता ने कहा कि प्रभु वहाँ पर में स्थान दोष है, पाप कर्म किया गया है, बहुत पाप कर्म किया है। उन्होंने कहा पाप कर्म? हाँ। सूत जी यहाँ पर कहते हैं कि जिन स्थान पर में पाप कर्म की कई संज्ञान है, जैसे जहाँ पर में केवल अत्याचार होता हो, जहाँ पर में वैश्यावृत्ति होती हो, मदिरा का पूर्ण सेवन हो, जीव आत्माओं का अपने भक्षण के लिए दैनिक रूप में हत्याएं होती हो, वहाँ पर में स्थान दोष और भूमि दोष लगा होता है। वहाँ पर में से श्री का वास खत्म हो जाता है, और जहाँ पर से श्री का वास खत्म हो जाता है वहाँ पर ना तो जल आता है, ना वरुण होते हैं, ना पवन होते हैं, ना अन्नपूर्णा होती है, और नारायण तो कभी वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं। इसलिए कि इन पाप कर्मों से बचना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा ऐसा स्थान दूषित ना हो जाए कि वो उसके ऊपर में पुनः किसी का वास ना हो सके। आप देखो, इसी समाज के अंदर में कोई मकान ऐसा है जिसके अंदर वो व्यक्ति आया, उसके कई मकान बन गए, और वे उसी एक मकान में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया कि जो कुछ था वो भी उसका साफ हो गया। मकान खराब नहीं है, उसका भाग्य खराब है, और नाम मकान का हो गया। तो व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मानुसार व्यक्ति उस स्थान को बनाता और उनको बिगाड़ता है। तो यहाँ पर गौतम मुनि को जब कहा तो गौतम मुनि ने वरुण जी को कहा कि प्रभु फिर आप कुछ तो कोई कृपा तो कर दो कि किसी भी प्रकार से यहाँ जीव आत्माओं का वास हो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि यहाँ पर एक सरोवर खोदो, उस सरोवर के अंदर में केवल जल रहेगा। इस बात के ऊपर में सारे मुनिगण सहमत हुए। सरोवर को खोदा गया और वहाँ पर वरुण देवता का वास हो गया। वरुण देवता का जो ही वहाँ पर वास हुआ तो उस आसपास के क्षेत्रों में जो निर्जन था वहाँ पर जीव आत्माओं का वास होने लगा। तो एक दिन उसी सरोवर के किनारे एक उन्हीं गौतम मुनि का एक बालक शिष्य जल भरने के लिए आया था और बड़ी देर तक प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ी देर तक वो प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहाँ पर जो अन्य मुनिगण थे उनकी पत्नियाँ वो भी जल भरने के लिए आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को कहा कि तुम जल बाद में भरना और पहले जल हमें भर लेने दो। तो वहाँ पर अहिल्या जी बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा और उन्होंने उन ऋषि पत्नियों को कहा कि देवियों, इस बच्चे को पहले जल भरने दो क्योंकि ये आपसे पहले से खड़ा है। अब इतना होने के बावजूद भी उन लोगों ने नहीं माना और अहिल्या जी के बार बार कहने पर भी उनके मन में एक द्वेष भाव आ गया कि इनके पति ने आवाहन किया है तो ये अपने अनुसार इसका जल प्रयोग करती हैं। अपने प्रिय शिष्य को पहले दिया है और हम लोगों का इन्होंने मान भी नहीं किया है। हमारे समाज में एक बात को दो तरीके से लोग समझते हैं, एक सही और एक गलत। सही तरीका बहुत कम लोग समझते हैं, गलत तरीका हाल समझ लिया जाता है। अब मान के चलो अभी कथा ख़त्म हो, प्रसाद बटे और प्रसाद गलती से पहले ख़त्म हो जाए और कुछ लोग रह जाए, तो जो लोग रह जाएंगे वो क्या कहेंगे कि पंडित जी ने जो अपने स्नेही थे उनको तो पहले दे दिया और बाकी जो हम थे तो हमारे को बारी में ख़त्म ही हो गया। अब इसमें पंडित जी ने तो ना तो प्रसाद बनाया और ना ही प्रसाद खाया, और तो और किसको मिला ये भी नहीं पता, क्योंकि जो बांट रहा होता है वो शकल नहीं देखता, वो देता चला जाता है।
लेकिन नाम पंडित जी का ज़रूर हो गया कि भाई उन्होंने जिनको नहीं मिला उसके मन में ये विचार हो गया कि भाई इन्होंने जान के हमें नहीं दिया। अब मिलना ना मिलना वो भाई तुम्हारा भाग्य है, लेकिन उसमें पंडित जी का नाम क्यों हो गया? क्योंकि जिसको नहीं मिला उसके मन में ये हो गया कि उन्होंने जान के उसको दे दिया, मेरे को छोड़ ही दिया। ये तो आपका अपना भाग्य है। वही हालात उन ऋषि पत्नियों का हो गया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर्म किया। मन में बड़ा उनके कोप आया। उन्होंने जाकर अपने ऋषिगणों को कहा। ऋषिगणों के मन में भी द्वेष भाव आ गया। अब वो ऋषि थे, वो इस बात को समझकर अनसमझ भी कर सकते थे, लेकिन क्या करते? पत्नियों ने कहा था तो बात तो सुनना ही था। सुनकर दिमाग उनका घुमा और उन्होंने गणपति भगवान की उपासना की। भगवान गणपति की उपासना की गई। गणपति भगवान प्रकट हुए। जब गणपति भगवान प्रकट हुए तो उनसे एक ही वरदान मांगा गया कि गौतम मुनि को निस्तेज किया जाए और इस स्थान से कैसे भगा दिया जाए, वो आप तरीका बताइए। गणेश जी ने कहा कि तुमने हमारा भजन किया, पूजन किया, इसी के लिए कि दूसरे संत को गिराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो, नहीं तो आप जा सकते हो। गणेश जी ने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या में मैं फंस गया, इन मूर्खों के साधन के ऊपर मैं आकर फंस गया। भगवान भी ऐसे ही फंस जाया करते हैं नाना प्रकार के भोगों को लेकर, कि इतना 56 भोग अगले ने लगाया और उसके बाद में उसने मांग लिया कि प्रभु इंद्र का ही सिंहासन दे दो, या आप बैकुंठ से नीचे आ जाओ, हम आपकी जगह पर आ जाएं। तो भगवान भी सोचते हैं कि ये 56 भोग से अच्छा तो नहीं खाता, वो ठीक था, क्या फ़ायदा मिला। अब गणेश जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन गौतम मुनि को कोई निस्तेज नहीं कर सकता। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ, स्थान परिवर्तन मैं करवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब गणेश जी ने क्या क्या, बूढ़ी गाय का रूप बनाया और वहाँ पर पहुँच गए गौतम मुनि के, जहाँ पर वो खेती करते थे उस क्षेत्र में। गौतम मुनि साधु ही नहीं है, एक संत ही नहीं है, वो साक्षात भोलेनाथ के प्रारूप है, जिसके हर मुख की वाणी पे परमात्मा का वास है, किए गए हर क्रियाकलाप में परमात्मा का वास है। अब उन्होंने देखा कि एक गऊ आई हुई है जो थोड़ी सी दुर्बल सी लग रही है। वो गए और जो धान हो रही थी वो लेकर गए उसके पास कि ये गऊ खा ले। अब वो गऊ तो थी नहीं, गणेश भगवान थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो धान को खिलाया और वो गऊ वहीं पर सो गई बगैर धान को खाए और शरीर से निस्तेज हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और ये ऋषिगण जो बैठे थे उन्होंने मन बना रखा था, उन्होंने गए, उन्होंने कहा कि तुमने गऊ की हत्या की है। अब उन गौतम मुनि ने कहा कि मैंने तो गऊ की हत्या नहीं की, मैं तो गऊ की रक्षा के लिए अन्नपूर्णा को उनके पास लेके आया और मेरे सर कलंक लगा कि मैंने गऊ की हत्या की। सब लोगों ने बोला कि आपको इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। गौतम मुनि ने कहा ठीक है। कुछ दूर पर वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। जैसे ही उस क्षेत्र को वो छोड़कर चले गए वो सरोवर सूख गया, क्योंकि परमात्मा तो सब जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। एक भक्त के आप कितनी भी उसकी कोई वस्तु चोरी कर लो, कितना भी उसका नुकसान कर लो, लेकिन जब उसे परमात्मा देने पे आया हुआ है तो आप क्या उसकी चोरी कर लोगे और कहाँ तक चोरी कर लोगे। गौतम मुनि ने जब ही उस क्षेत्र को छोड़ा तो वहाँ से जल का वास खत्म हो गया, वापस उस जगह पर निर्जनता आ गई। उन लोगों ने कहा कि देखो गौ हत्या किया, इस वजह से स्थान दोष पुनः हो गया। और भीड़ इकट्ठी की, उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भैया तुम जो वहाँ से छोड़ के आ गए, लेकिन पंगा हमारे गले में हो गया, अब इस गौ हत्या का तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौतम मुनि ने कहा कि पहली बात तो मैंने किया नहीं,
और वस्तुत रूप में अगर मेरे से हुआ है तो मैं इसका प्रायश्चित अवश्य करूँगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि गौ हत्या सबसे दंडनीय कर्म है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ और उसकी उपासना करो 1 महीने तक सपत्नी, और 1 महीने तक उपवास करो, और उसके बाद में गिरी कंदरा के 101 परिक्रमा लगा के आओ, तब जाकर तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अब उन लोगों ने तो प्लानिंग कुछ इस प्रकार से कर रखी थी कि इसी क्रम के अंदर में गौतम मुनि साफ हो जाएंगे पति पत्नी। 1 महीने तक उपवास। श्रावण मास का पवित्र मास, गौतम मुनि का मन हर्षित हुआ। उन्होंने पत्नी को कहा कि वैसे देवी मैं व्रत रखता चाहे नहीं रखता, इस गौ हत्या के बहाने भगवान शंकर का आदेश हुआ है, मैं व्रत अवश्य रखूँगा, अब मैं जरूर व्रत रखूँगा। पति को व्रत करता देखकर उन अहिल्या जी ने भी व्रत करना शुरू किया। 1 महीना जैसे ही पूर्ण होने लगा, भगवान शंकर उन पार्थिव शिवलिंगों से प्रकट हुए, और जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवान शंकर नांदिया के ऊपर बैठकर त्रिशूल लेकर उन ऋषियों को मारने के लिए आरूढ़ हुए। जैसे ही उनको मारने के लिए आरूढ़ हुए, वो ऋषि अपनी जान बचाकर भागने लगे, तो ये गौतम मुनि उठकर उन्होंने जाकर भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे गौतम मुनि, आपने मेरे पांव क्यों पकड़ लिए? उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? मैंने गौ की हत्या नहीं की, ये आप तो जान गए ना, लेकिन उन संतों की वजह से आज आपके दर्शन भी तो मुझे हो गए, आप उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ पर सूजी कहते हैं, इसी को संत कहते हैं। किसी ने दुख दिया और उसको उसमें भी परमात्मा नजर आ गया, इसे संत कहते हैं। अब भगवान ने कहा कि फिर गौतम मुनि आप हमसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और हम पर आप कृपा करना चाहते हैं तो कृपा करके आप ये करिए कि इस त्र्यंबकम क्षेत्र के अंदर में आप आकर विद्यमान हो जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल हम विद्यमान होंगे। प्रभु वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से विद्यमान हुए, और भगवान शंकर ने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर में आकर, इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर में आकर व्यक्ति के, मानव के जितने भी दोष होंगे वो सब यहीं पे कटित होंगे। काल सर्प दोष, पितृ दोष, नाना प्रकार के दोषों का निवारण होता है त्र्यंबकेश्वर। उसी क्षेत्र के ऊपर में ब्रह्मा जी ने अपने ऊपर लगा हुआ दोष वहीं आकर मिटाया। नारायण भगवान ने अपना दोष वहीं पर उसी क्षेत्र के ऊपर में आकर अपने दोष का निवारण किया। इसी लेके वहाँ पर में पिंडी में 3 मुंह बने हुए हैं त्र्यंबकेश्वर के अंदर में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि वहाँ पर एक साथ त्रिदेवताओं का भी वास है। और उस पावन क्षेत्र के ऊपर में भगवती गंगा बैठती हैं गोदावरी रूप में, उनका एक नाम गोदावरी पड़ा है। उस नासिक के पावन क्षेत्र में कुंभ का मेला भी लगता है। तो उस क्षेत्र की ये महिमा बनाई प्रभु भोलेनाथ ने। उसके बाद में सनत कुमार आदियों ने कहा कि इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अंतिम ज्योतिर्लिंग बसता है, वो बसता है कृष्णेश्वर। और इस कोटि रुद्र खंड का ये अंतिम कथा है। तो वो यहाँ पर कहने लगे कि प्रभु उस ज्योतिर्लिंग की भी कथा आप कृपा करके कह दीजिए। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शंकर के बड़े अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुदेहा, लेकिन भगवान शंकर के तो परम भक्त थे, लेकिन निसंतान थे, संतान नहीं थी। लेकिन उन सुधर्मा नाम वाले ब्राह्मण देवता के मन में संतोष बहुत था, तो वो कहते थे अपनी पत्नी को कि संतान नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि संतान होती तो हमारा ध्यान उसके ऊपर होता, पहले उसको शिक्षा दिलाते, फिर उसकी नौकरी लगवाते, फिर उसकी शादी करते।
और उसी में हमारा समय कल्प बीत जाता। अब परमात्मा ने नहीं दी है संतान, तो इसका मतलब उन्होंने कृपा की है कि संतान ना देने के वजह से अब हमें भजन करने का समय दिया। भजन भरपूर मात्रा में करो। लेकिन वो सुदेहा ने कहा कि प्रभु, आप ही लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो निसंतान होता है उसके पितर भी रुदन करते हैं, उनको तिल फुल कौन देगा? सो नहीं, आपको संतान होनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि देवी, जब तुमसे संतान होगी नहीं तो होगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मेरी एक बहन है, उससे आप शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि देखो, जब एक स्त्री से संसार नहीं सजा तो अन्य स्त्रियों से कौन सा संसार बनेगा? ऋषि वो ब्राह्मण बड़े सात्विक विचारधारा वाले थे। पत्नी ने बड़ा कला क्लेश किया, अंत में अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ उनका विवाह करवा दिया। विवाह करवाया। सुदेहा से विपरीत स्वभाव की थी घुष्मा, वो भी भगवान शंकर की अनन्य भक्त। ब्राह्मण के साथ जब वरण हुआ तो उन ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मेरे जीवन का एक ही ध्येय शिव भक्ति हो अपरम रूप से। अगर तुम्हें वो अच्छा लगता हो तब तो तुम मेरे साथ जीवन निर्वाह करो, अन्यत्र अपनी बहन की बातों में मत आओ, किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिव भक्ति मेरा भी ध्येय है, अब आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ग्रहण करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तब वो सुधर्मा जी ने देखा कि मेरी पत्नी के लक्षण और इसकी बहन के लक्षण में परिवर्तन है। उन्होंने सोचा कि एक शिव भक्त का परिवार बन जाएगा। उन्होंने उससे पाणी ग्रहण संस्कार किया। दोनों का दैनिक रूप से भगवान का भजन करना, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा कर करके और नदी के अंदर में उसको विसर्जन करना। बहुत समय कल्पों तक वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी घुष्मा के साथ ऐसा नित्य कर्म करते। भगवान शंकर ने उनकी पुकार सुनी, एक पुत्र उन्हें हुआ। जो ही वो पुत्र हुआ तो सुदेहा के मन में पाप उत्पन्न हो गया कि इतने समय तक इस ब्राह्मण के साथ मैंने भी पूजा की, लेकिन मेरे को संतान नहीं हुई, और मेरी बहन के साथ इसने कौन सी ऐसी पूजा की जो उसको संतान हो गई। भाई, भाग्य तो सबको अपना अपना होता है। एक को मीठा खाने से शरीर में शक्ति की उत्पत्ति होती है और एक को मीठा खाने से रोग हो जाता है। ये तो आपका अपना अपना भाग्य है ना जी। आप कैसा कर्म लिखा के आए हो उस अनुसार है। अब उन्होंने मन में उन ब्राह्मण देवता के जब संतान होगी तो बड़ी बहन सुदेहा के मन में पाप आया। एक दिन उसने उस सोते हुए बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और उसी नदी के अंदर में जाकर फेंक दिया, जिस नदी के अंदर में रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती। भगवान शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा कि भाई, इसने खुद विवाह करवाया, उस ब्राह्मण का तो कोई दोष नहीं, उसने मना किया, फिर भी इसने अपनी बहन से करवाया और अंत में परमात्मा ने जब उसको संतान दी तो उसका ही उसने वध कर दिया। अब दोनों पति पत्नी घुष्मा और वो सुधर्मा नाम वाले ब्राह्मण, उन्होंने प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आए और वो पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू किया। उनका दैनिक नियम कि पूजा होने के बाद बच्चों को उठाते और उनको ज्ञान अध्ययन कराते। अब जो ही उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पूजन किया और पूजन करने के बाद जैसे वो उठे तो सुदेहा ने रोना शुरू किया कि हाय रे हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। अब उन ब्राह्मण देवता ने उस बात को नहीं सुना और ना ही घुष्मा ने सुना। उन्होंने वो पार्थिव शिवलिंग को उठाया और पहले जल प्रवाह करने के लिए गई, दैनिक कर्म को करने के लिए। अब वो उठाया पार्थिव शिवलिंग और जैसे ही जल के अंदर प्रवाह किया तो उस जल के अंदर से वो बच्चा बाहर निकल के आ गया। जो वो बच्चा बाहर निकल के आ गया तो वो ब्राह्मण बड़े ज्ञानवान थे, समझ गए कि ये कहानी क्या हुई है। अब ब्राह्मण को एक बार तो मन में क्रोध आया
कि इसी जगह, इसी जल से मैं अपनी प्रथम पत्नी को भस्म कर दूं। लेकिन जो ही जल का आचमन करके श्राप देने को तैयार हुए तो छोटी बहन ने हाथ रोक लिया कि आप उसके साथ ऐसा मत करो, उसके भाग्य में ऐसा दोष लिखा है, इसीलिए उसने ऐसा कर्म किया है। जो ही जल को, हाथ में लिए हुए जल को उस ब्राह्मण ने पृथ्वी पर छोड़ा तो उस जल की धारा से भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि अब मुझे पता लग गया कि वाकई तुम लोगों की पूजा में सच्चाई है। जब ही पाप कर्म को देखने के बाद भी तुमने दंड की अभिलाषा नहीं की, भगवान शंकर उस कर्म से रीझ गए और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु, अगर आप हम पर कृपा करते हैं तो इस क्षेत्र के ऊपर में मेरी इस पत्नी की कृपा वाले स्वभाव के नाम से ही आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। तो यहाँ पर में भगवान शंकर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विद्यमान है। तो इस कोटि सत्र रुद्र खंड की ये अंतिम कथाएं थी ज्योतिर्लिंग की, जो मैंने आप लोगों को सुनाई। इन कथाओं को जब आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे तो आपको ठीक उसी प्रकार से प्रतीत होगा जिस प्रकार से भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बराबर का फल मिलता है। ठीक वैसा ही आपको प्रतीत होगा जब इस कथाओं को आप सुनोगे भाव निष्ठापूर्ण से। तो इन कथाओं को सुनिए भाव निष्ठापूर्ण से, ताकि आपका और इस समाज का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।